कभी सोचा है कि हमारा कंप्यूटर एक ही वक्त में इतने सारे काम कैसे कर लेता है? मतलब एक तरफ गाने चल रहे हैं, दूसरी तरफ वेब ब्राउजिंग हो रही है और साथ ही नोटिफिकेशंस भी आ रही हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही ज़हीन निज़ाम काम कर रहा है। तो आइए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। यही सवाल दरअसल हमें कंप्यूटिंग के एक बहुत बड़े चैलेंज की तरफ ले जाता है। देखें, इस जादू को समझने के लिए हमें पहले इस मसले को समझना होगा जिसे हल करने की कोशिश की जा रही थी। ज़रा तसव्वुर करें, एक बहुत ही महंगा और ताकतवर दिमाग यानी कंप्यूटर का सीपीयू जो अपना ज़्यादातर वक्त सिर्फ इंतज़ार करने में गुजार देता था। सच पूछें तो ये कंप्यूटिंग की तारीख का सबसे बड़ा ज़िया था। होता ये था कि जब भी किसी प्रोग्राम को कोई सुस्त काम करना होता, जैसे किसी डिवाइस से कोई फाइल पढ़नी हो, तो हमारा ताकतवर सीपीयू बिल्कुल फारिग हो जाता था। उसके पास करने को कुछ होता ही नहीं था और ये वक्त का एक बहुत बड़ा ज़िया था। तो इस फजूल खर्ची को रोकने के लिए इंजीनियर्स एक बहुत ही ज़बरदस्त हल के सामने आए, मल्टी प्रोग्रामिंग। और ये एक ऐसा इनकलाबी आइडिया था जिसने सच में सब कुछ बदल के रख दिया। अब इसका मतलब बहुत सीधा साधा था कि भाई मेमोरी में बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ ले आओ। इस तरह अगर एक प्रोग्राम किसी इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन का इंतजार कर रहा है ना, तो सीपीयू फारिग नहीं बैठेगा, वो फौरन किसी दूसरे प्रोग्राम पर काम शुरू कर देगा। मकसद सिर्फ एक था, सीपीयू के हर एक कीमती लम्हे को इस्तेमाल करना। इस कॉन्सेप्ट को और आसानी से समझने के लिए चलें एक क्लासरूम की मिसाल लेते हैं। फर्ज करें कि जो टीचर हैं वो हमारा सीपीयू है और क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं वो हैं हमारे प्रोग्राम्स या जिन्हें हम प्रोसेस भी कहते हैं। और इन स्टूडेंट्स के जो सवालात हैं वो दरअसल वो हिदायत हैं जिन पर सीपीयू को अमल करना है। अब मल्टी प्रोग्रामिंग वाले क्लासरूम में क्या होता है? टीचर पहले एक स्टूडेंट के पास जाता है और उसके सारे के सारे 5 सवाल हल करता है। जब वो काम खत्म हो जाता है तभी वो दूसरे स्टूडेंट के पास जाता है। अब कारकर्दगी के लिहाज से तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन क्या इसमें कोई मसला नजर आ रहा है? और बिल्कुल यहीं पर असल मसला सामने आता है। जरा इस आखिरी स्टूडेंट के बारे में सोचें जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। उसका क्या होगा? वो तो बस इंतजार ही करता रहेगा, शायद घंटों तक। जाहिर है यूजर के तजुर्बे के लिए ये एक बहुत बड़ी खराबी थी। तो इसी इंतजार के मसले को हल करने के लिए एक नया और उससे भी बेहतर तरीका सामने आया, जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। मल्टीटास्किंग ने ना पूरी गेम ही बदल दी। अब मकसद सिर्फ सीपीयू को मसरूफ रखना नहीं था, बल्कि सिस्टम को रिस्पॉन्सिव यानी तेज जवाब देने वाला बनाना था। आइडिया ये था कि हर प्रोग्राम को थोड़ा थोड़ा वक्त दिया जाए ताकि ऐसा महसूस हो कि सारे काम एक साथ हो रहे हैं। चलें वापस अपनी क्लासरूम वाली मिसाल पर चलते हैं। मल्टीटास्किंग में टीचर क्या करता है? वो पहले स्टूडेंट के सिर्फ 2 सवाल हल करता है, फिर फौरन दूसरे स्टूडेंट के पास चला जाता है और उसके 2 सवाल हल करता है, फिर तीसरे के पास, और इसी तरह ये चक्कर चलता रहता है। और नतीजा ये कि जो 10वां स्टूडेंट है उसे भी बहुत जल्दी मदद मिल जाती है। किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। बिल्कुल यही वजह है कि जब हम अपने फ़ोन पर एक ऐप से दूसरी ऐप पर जाते हैं तो सब कुछ इतना तेज़ और फौरी महसूस होता है। तो अब हम इस मकाम पर हैं जहां हम इन दोनों सिस्टम्स के दरमियान जो बुनियादी फ़र्क है उसे समझ सकते हैं। और ये फ़र्क दरअसल एक ट्रेड ऑफ यानी एक समझौते पर मबनी है। देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग का मकसद था सीपीयू का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, जबकि मल्टीटास्किंग का मकसद था यूज़र के लिए एक तेज़ और रिस्पॉन्सिव तजर्बा। एक और बड़ा फ़र्क है, मल्टी प्रोग्रामिंग नॉन प्रीएम्प्टिव है, मतलब एक प्रोग्राम तब तक चलता रहेगा जब तक वो खुद सीपीयू को नहीं छोड़ता। दूसरी तरफ मल्टीटास्किंग प्रीएम्प्टिव है, जहां ऑपरेटिंग सिस्टम एक बॉस की तरह है जो एक प्रोग्राम से ज़बरदस्ती कंट्रोल लेकर दूसरे को दे देता है ताकि सबको बारी मिले। तो चलें अब इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये हमारे फ़ोन्स और लैपटॉप्स पर कैसे काम करते हैं। हकीकत ये है कि आज हम जो भी लैपटॉप या फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो मल्टीटास्किंग का मास्टर है। ये सब कुछ मल्टीटास्किंग के उसूलों पर ही चलता है। जैसा कि कहा गया है, जो सिस्टम हम हकीकी वक्त में इस्तेमाल करते हैं हमारे लैपटॉप में, वो मल्टीटास्किंग या टाइम शेयरिंग है। वहाँ हम बहुत से एल्गोरिदम्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे उनमें से एक राउंड रॉबिन है।
مطلب صاف ہے، ہمارے سارے ڈیوائسز ملٹی ٹاسکنگ استعمال کرتے ہیں اور اس کے پیچھے راؤنڈ رابن جیسے کئی ذہین الگوریدمز ہوتے ہیں جو اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر ایپ کو باری باری سی پی یو کا تھوڑا سا حصہ ملتا رہے، بالکل ہماری کلاس والے ٹیچر کی طرح۔ تو آج کی بات کا خلاصہ کیا ہے؟ بہت سادہ۔ ملٹی پروگرامنگ کا مقصد تھا سی پی یو کو فارغ بیٹھنے سے روکنا، اور پھر ملٹی ٹاسکنگ نے آ کر سسٹمز کو ہمارے لیے تیز اور رسپانسو بنا دیا، اور یہی جدید کمپیوٹنگ کے پیچھے کا اصل جادو ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک بڑے دلچسپ سوال پر لا کر چھوڑتا ہے کہ جیسے جیسے ہمارے ڈیوائسز پر اور زیادہ پیچیدہ ایپس چل رہی ہیں، کمپیوٹر ملٹی ٹاسکنگ میں اگلی بڑی چھلانگ کیا ہوگی؟ مستقبل میں کیا آئے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔